तो चारों का चारों बच्चा जिंदा था, सबका सांस चल रहा था। उसको हम लोग लेके अस्पताल पहुंचे, वहाँ डॉक्टर के लापरवाही के कारण, ऑक्सीजन के लापरवाही के कारण सब 3 बच्चा डेथ हो गया। वहाँ एक बच्चा को यहाँ से मधुबनी रेफर किया गया। डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था, ऑक्सीजन के कारण तीनों बच्चा मारा गया। एक बच्चा को वहाँ से लेकर निकले हम लोग, तो वहाँ से बचाया गया दूसरे हॉस्पिटल में। जिस प्रकार से रहिका में कल दर्दनाक घटना हुई, खास तौर पे अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि अस्पताल में न ऑक्सीजन की सुविधा थी और न डॉक्टर उपलब्ध थे। तीनों बच्ची को और डूबते हुए बचा तो लिया गया, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद स्वास्थ्य सुविधा बच्ची को नहीं मिल पाई। तीनों बच्ची मौत के घाट उतर गई। तीनों बच्ची का आज नमाज जनाजा एक साथ अदा किया गया। लोगों के आंखें नम है, लोगों का दिल मरमाहत है और गम में डूबा हुआ है पूरा गाँव। तीनों बच्ची जिसकी उम्र 12 वर्ष और 13 वर्ष थी, तीनों लोग खेत में घूमने जाती हैं और उसी दौरान कमला नदी में नहाने लगती हैं। नदी में नहाते नहाते ज़्यादा पानी में चली जाती है और डूबने लगती है। लोग चिल्लाते हैं, आसपास के लोग दौड़कर तीनों बच्ची को बचाते हैं वहाँ से और बचाकर हॉस्पिटल लेकर के आते हैं रहिका। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि रहिका अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा लाचार होने के कारण, डॉक्टर्स नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण तीनों बच्ची की मौत हो जाती है। तीनों बच्ची का जो नाम था रानी परवीन, असरीन परवीन और नाफिया खातून था। इस दौरान हमारे साथ स्थानीय मुखिया बात करने के लिए मौजूद हैं। मुखिया जी से हम बात करेंगे और कल की हुई घटना पर जानकारी लेंगे। कल जिस प्रकार से 3 बच्ची डूबी, आप लोग हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में क्या कमी थी, क्या वजह थी कि बच्ची को नहीं बचाया जा सका? ये कल का बात है, कल लमसम 2:30-3 बजे का बात है। ये हमको कुछ लोग फ़ोन किया कि ऐसे 3-4 बच्ची डूब रही है धार में। तो हम लोग 15-20 लड़का से पहुंचने के कारण में 10-15 मलाह को भी व्यवस्था करके मंगाया गया। वहाँ जो बच्चा निकला तो चारों का चारों बच्चा जिंदा था, सबका सांस चल रहा था। यहाँ से अस्पताल 4 बच्चे डूबे? 4 बच्चा था। उसको हम लोग लेके अस्पताल पहुंचे, वहाँ डॉक्टर के लापरवाही के कारण, ऑक्सीजन के लापरवाही के कारण सब 3 बच्चा डेथ हो गया। वहाँ एक बच्चा को यहाँ से मधुबनी रेफर किया गया। करोड़ों की बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा उसमें सही से नहीं है, बच्ची की जान नहीं बचा पाता है। क्या कहेंगे इस पर? यहाँ का जो प्रभारी है ना, वो आज लमसम 3-4 साल से घूस पर घूस दे कर यहाँ ठहरे हुए हैं। वो जब तक यहाँ से निलंबित होकर नहीं जाएंगे, इसका कोई उपाय नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि जो 3 बच्ची कल मरी, उसके मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग, रहिका हॉस्पिटल है। बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग है। डॉक्टर के कमी के कारण बच्चा लोग का जान गया। वहाँ ऑक्सीजन का उपलब्धि नहीं था, इसीलिए जान गया। स्वास्थ्य प्रभारी जो होंगे वहाँ के, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? एसडीएम साहब आश्वासन दे के गए हैं कि 1 हफ्ता के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा या निलंबित किया जाएगा, जांच होने के कारण। और बच्ची के परिवार को मुआवजा या क्या आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? सबको 4-4 लाख रुपए का एसडीएम साहब चेक दिए हैं। इसके अलावा जो भी मुआवजा हो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ रहिका में। तस्वीरें पीछे देख सकते हैं, कब्रिस्तान की तस्वीर है। नमाज जनाजा तीनों बच्ची का अदा किया गया और देखकर रूह कांप जाने वाली तस्वीर थी। 12 साल, 13 साल, एक बच्ची की उम्र 12 साल, 2 बच्ची की उम्र 13 साल थी और तीनों एक ही गांव की रहिका की निवासी थी। और भी कुछ लोग हैं। सरपंच जी हैं स्थानीय, क्या कहेंगे? कल जिस प्रकार से घटना हुई, अस्पताल के ऊपर बड़े सवाल निशाने खड़े हुए। कल की घटना बहुत दुखनीय घटना है और लोगों में काफी आक्रोश था। कल जो स्थिति थी हॉस्पिटल की, वो सरासर हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, अगर एक डॉक्टरों की टीम होती तो एक न एक बच्ची को तो बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतना करोड़ों का लागत लगा हुआ है और 10 पंचायत को ये हॉस्पिटल कवर करता है। और यहाँ हॉस्पिटल है और यहाँ से हमको रेफर करता है मधुबनी। अरे हम लोग को तो यहाँ से रेफर दरभंगा होना चाहिए था। तो सुविधा नहीं है तो क्या करेगा? ना एक्सरे है, ना लिफ्ट चलता है, ना ब्लड ग्रुप का कोई अथी है। बस एक डॉक्टर, 2 नर्स, अब एक दवा देने वाला है। बस चार के भरोसे इतना करोड़ों के लागत से लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, किसी को फायदा नहीं है। एक चीज समझना चाहेंगे, हॉस्पिटल में क्या कमी थी कल जब आप लोग गए? क्या कमी थी जिससे बच्ची की डेथ हो गई? सबसे ज्यादा डॉक्टर की कमी थी। डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर एक ही डॉक्टर थे। एक डॉक्टर 3 पेशेंट को कैसे नहीं दे? देख सकते। उनसे जो प्रयास हुआ, जो उनसे बना, वो अपने स्तर से कोशिश किए। और एक डॉक्टर की टीम होती, बिल्कुल डॉक्टर की टीम होती तो बच्ची को बचाया जा सकता। चाचा, क्या हुआ था जब हॉस्पिटल गए थे आप लोग? तो क्या था वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्या कमी थी जो बच्ची? हॉस्पिटल में जब हम लोग लेके पहुंचे थे तो सिंगल एक डॉक्टर और 2 लेडीज नर्स थी। उसके बाद एक डॉक्टर ने तीनों बच्चे को ट्रीटमेंट करने में कैसे सफलता होता, 2 नर्स क्या कर सकती थी? और वहाँ पे बच्चे को बचाया जा सकता। ऑक्सीजन साफ ही नहीं था। ऑक्सीजन अगर रहता तो बच्चा आराम से बच जाती। जिस हिसाब से हम लोग निकाल के भागे थे, उस जगह में पूरा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नहर किस तरफ है? जो नदी सामने पड़ता है, हम लोग को पाठक पड़ता है। बच्ची के पिता, 3 बच्ची है, एक 12 साल की, 2 13 साल की, जो हम लोग को सूचना मिली है। उसके पिता का नाम क्या है? एक बच्चे का नाम, पिताजी का नाम है मोहम्मद मुश्ताक, और दूसरा का अब्दुल, और तीसरा का इसराइल। क्या कहिएगा कल जिस प्रकार से? क्या कहेंगे, रहिका हॉस्पिटल विफल है एकदम। प्रभारी एकदम रहिका में हॉस्पिटल है, डेरा लेके मधुबनिया ककरौल में रहता है।
डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था, ऑक्सीजन के कारण तीनों बच्चा मारा गया। एक बच्चा को वहाँ से लेकर निकले हम लोग तो वहाँ से बचाया गया दूसरे हॉस्पिटल में। तीनों बच्ची डूबी थी जिसमें चार से 3 बच्चे। वहां ले गए, तीनों मर गए। तीनों मर गई। एक बच्चा दूसरे जगह रेफर हम लोग लेकर भागे तो वो बच गई। क्या कह रहे हैं? बोल रहे सब एसी तेसी लगा के बैठा हुआ, ना कोई काम ना कोई धंधा, कुछ है नहीं उसके अंदर। क्या है, कोई साधन है? कोई साधन नहीं। तो इस प्रकार से ये दर्दनाक घटना मधुबनी जिला के रहिका से है, जहां पर कल 3 बच्ची की डूबने से मौत हो गई। हालांकि तीनों बच्ची को जो मुआवजा है वो दिया गया, लेकिन मुआवजा बस एक खाना पूर्ति है। स्वास्थ्य सिस्टम अगर ठीक कर लिया जाए तो आने वाले दिनों में और भी बच्चियों को शायद बचाया जा सके। उम्मीद है कि जो भी रहिका स्वास्थ्य प्रभारी है या जो भी इस लापरवाही के जिम्मेदार हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले दिनों में और भी बच्ची और बच्चे इस प्रकार की घटना के शिकार न बन सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।